वेलकम टू इनोवेटिव मैथमेटिक्स क्लासेस। आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक ही चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सेफ होंगे और हम लोगों की पढ़ाई इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी। एक पढ़ाई का कारवां आगे बढ़ता रहेगा। हम लोग बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग कंसेप्चुअल ग्राफिकल स्टडी ऑफ फंक्शन के को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जस्ट इसके पहले वाले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने फंक्शन के एक्स में यदि मॉड लग जाता था तो उसका ग्राफ कैसे चेंज होता था उसके बारे में स्टडी किया था। यदि किसी फंक्शन में एक्स में मॉड लग जाएगा तो ग्राफ कैसे माने चेंज करेगा इसके बारे में स्टडी किया था। अब एक्चुअली हम लोग पूरे फंक्शन में यदि मॉड लग जाएगा, एफ में मॉड लग जाएगा तो ग्राफ कैसे चेंज करेगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन वाई में यदि मॉड लग जाएगा तो ग्राफ कैसे चेंज करेगा इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल ग्राफिकल स्टडी ऑफ फंक्शन। तो इसमें ग्राफ ऑफ आगे बढ़ते हैं, जहां तक उसने बताए थे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स है, पूरे फंक्शन में मॉड लग गया तो इसका ग्राफ कैसा होगा इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं और तब कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कैसे वो बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट है y इक्वल टू साइन एक्स है, y पूरे में मॉड लग गया। y इक्वल टू लॉग एक्स है, लॉग एक्स पूरे में मॉड लग गया। y इक्वल टू ई एक्स है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है माइनस 6x है प्लस 5 है, इसमें मॉड लग गया। तो ग्राफ में क्या चेंजिंग आएगा, कैसे ग्राफ चेंज करेगा इसके बारे में स्टडी करेंगे। पूरे फंक्शन में मॉड लग जाए, अभी इसके जस्ट पहले वाले में हमने देखा था कि यदि x में मॉड लगेगा तो ग्राफ कैसे चेंज करेगा, और यदि पूरे फंक्शन में ही मॉड लग जाता है तो ग्राफ कैसे चेंज करेगा इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए इस 3 क्वेश्चन हमने लिखा है, इसको आप लिख लें, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पहले खींचेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पहले खींचेंगे। ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये पाई बाई 2 हो गया, पाई हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया और ये 2 पाई हो गया। चलो बाबू, ये माइनस पाई बाई 2 हुआ, माइनस पाई हो गया, माइनस 3 पाई बाई 2 हो गया, और इस तरह से आगे भी बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर साइन एक्स का दैट मीन साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम क्या होता है, -1 होता है ना। एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर साइन का वैल्यू 1 होता है और पाई पर 0 होता है, 3 पाई बाई 2 पर -1 होता है। जहां 1 और -1 हो रहा है वहां इंडिकेट कर रहे हैं। और माइनस पाई बाई 2 लेते हो तो साइन माइनस पाई बाई 2 -1 होगा और साइन माइनस 3 पाई बाई 2 1 होगा। तो ग्राफ इस तरह से जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x 0 पर 0 होगा और 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ, सेकंड थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है। निगेटिव वैल्यू 0 से -1, -1 से 0। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें निगेटिव हुआ, निगेटिव वैल्यू 0 से -1, -1 से 0 तक। फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट है और जिस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 0 से 1 तक जाएगा। तो ये ग्राफ मान लो साइन एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, कहां से कहां तक, -3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, -3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब चलो कंसेप्ट को यूज करते हैं साइन एक्स के बाद, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स में मॉड लगा लेते हैं और कंसेप्ट को यूज करते हैं।
तो sin x में मॉड लगेगा तो जो sin x का वैल्यू पॉजिटिव आया है दैट मीन्स x इक्वल टू पाई बाई टू लेते हो, sin पाई बाई टू 1 होगा तो 1 का मॉड भी 1 आएगा। यदि जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। sin पाई बाई 4 x इक्वल टू पाई बाई 4 लोगे, sin पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होगा तो 1 बाई रूट 2 का मोड 1 बाई रूट 2 ही होगा। यानी पॉजिटिव वैल्यू जो y का आया है, मॉड sin x का जो पॉजिटिव वैल्यू आया है, sin x का जो पॉजिटिव वैल्यू है या उससे मॉड लगा दें तो पॉजिटिव वैल्यू के मॉड लगाने में कोई अंतर नहीं होता है, वो वैल्यू सेम ही रह जाता है। लेकिन यदि निगेटिव वैल्यू है, sin x का वैल्यू यदि निगेटिव, जैसे 3 पाई बाई 2 देते हैं, sin 3 पाई बाई 2 क्या होता है, -1 होता है। -1 का मॉड लोगे तो क्या होगा, +1 होगा। तो ये -1 वाला वैल्यू कहां चला जाएगा, +1 यहां चला आएगा। दैट मीन्स अब ये मान लो 3 पाई बाई 2, अब यहां पर देखो sin माइनस पाई बाई 2 लेते हो, sin माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, sin माइनस पाई बाई 2, sin माइनस पाई बाई 2 जो हो जाएगा वो यहां पर निगेटिव वैल्यू sin माइनस पाई बाई 2 -1 आएगा और -1 का मॉड 1 आ जाएगा। दैट मीन्स जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। सारा निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में, जैसे मान लो sin x का वैल्यू -1/2 है वो +1/2 में कन्वर्ट होगा। -1 बाई रूट 2 आया तो 1 बाई रूट 2 +1 बाई रूट 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट करस्पॉन्डिंग ले यहाँ, ये पॉइंट करस्पॉन्डिंग ले यहाँ, दैट मीन्स इसका इमेज यहां पर बन जाएगा इस तरह से। तो sin x का जो निगेटिव वैल्यू आया है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ये -1 +1 में कन्वर्ट होगा। sin x का वैल्यू यदि -1 आया है तो -1 +1 में कन्वर्ट होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो मॉड का जैसे ही ग्राफ खींचेंगे तो x एक्सिस के जो नीचे ग्राफ है वो ग्राफ का वो पोर्शन जो x एक्सिस के नीचे है जिसमें sin x का निगेटिव वैल्यू है वो निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। यानी x एक्सिस को मिरर मानकर x एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है फंक्शन का उसका इमेज ले लेंगे, यानी ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं होगा। ठीक उसी तरह से x एक्सिस के नीचे ग्राफ का पोर्शन है, इसका इमेज ले लेंगे, आइए ऊपर चला जाएगा, x एक्सिस को मिरर मानकर इसमें इमेज लेंगे, ये ग्राफ हो जाएगा। तो नीचे वाला पोर्शन नहीं होगा। दैट मीन्स y इक्वल टू मॉड sin x का ग्राफ क्या हुआ, ये आया, y इक्वल टू मॉड sin x का ग्राफ हो जाएगा, ये केवल होगा। ओके, कंसेप्ट समझ गए। कंसेप्ट ये हुआ कि पूरे फंक्शन में मॉड लगाते हैं तो यदि मॉड के अंदर वाला फंक्शन का वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है तो एज इट इज रह जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यदि फंक्शन का वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव है, वो मॉड लगा हुआ है फंक्शन में तो निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स फंक्शन के ग्राफ का जो वैल्यू x से, जो पार्ट x के नीचे है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होके ऊपर चला जाएगा। यानी x एक्सिस को मिरर मानकर इसका इमेज लेना पड़ेगा। तो ये ग्राफ हुआ, ठीक है बाबू, मिटाएं। सेकेंड देखो, y इक्वल टू देख लो, y इक्वल टू log x है, log x का मॉड है तो सबसे पहले y इक्वल टू log x का ग्राफ खींचेंगे, y इक्वल टू log x का ग्राफ खींचेंगे, log x, y इक्वल टू log x का ग्राफ ये होता है, आपको मालूम है कि ये 1 0 पर कट करता है, x का वैल्यू 1 दोगे, log x मींस बेस e हुआ, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। यहाँ पर बेस क्या है, e है। अब इसमें मॉड लगाएंगे, log x में मॉड लगाएंगे तो ये जो भी निगेटिव वैल्यू आया है -∞ +∞ में कन्वर्ट होगा, -3 +3 में कन्वर्ट होगा। तो ये सारे पोर्शन का इमेज यानी एक्सिस को मिरर मानकर इस पॉइंट का इमेज यहाँ चला जाएगा और बाकी पोर्शन का इमेज इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो y इक्वल टू मॉड log x का ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझ रहे हो। मॉड होने के कारण फंक्शन का जो निगेटिव वैल्यू है यानी जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे है उसका इमेज x एक्सिस में ले लेंगे, x एक्सिस को मिरर मान लेंगे और इसको मिरर मानकर x एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन का इमेज ले लेंगे।
तो यहाँ पर आपने देखा y इक्वल टू मॉड साइन x था, या आपने देखा कि y इक्वल टू मॉड लॉग x है। तो इस फंक्शन का वैल्यू, इस फंक्शन में y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है। तो पूरा फंक्शन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के जो नीचे ग्राफ है वो भी ऊपर चला जाता है, यानी उसका इमेज ले लेते हैं। सिमिलरली, ठीक है, मिटाएं इसको। थर्ड देखिए हम लोग, तीसरा ये है, तीसरा है बाबू y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 6x है प्लस 5 है, ऐसे मॉड लग गया। या माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है माइनस 3 है, ये इसका मॉड लग जाए तो ग्राफ कैसे होगा। दो हम लोग देखें, तीसरा F4 देख लेंगे। तो पहले थर्ड देख लेते हैं। थर्ड ये है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सिंपल ग्राफ खींचेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का, और इसके लिए रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स कितना आया था, ये x माइनस 5 आएगा और x माइनस 1 बराबर 0 आएगा, तो x इक्वल टू 1 आएगा और 5 आएगा, ये रूट्स आया। और इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, इसका ग्राफ हम लोग पहले खींचे भी थे। एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 0 होगा एंड 5 0 होगा। और व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना था, y इक्वल टू 5, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, ये कितना था, 0 5 था। तो एक्स एक्सिस को कहां कट किया, वो निकल गया, तो ये दोनों पॉइंट हुआ, और वाई एक्सिस को कहां कट किया, ये निकल गया। अब इसमें एक पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा था, तो ये ग्राफ है एक्चुअली ऐसे आता है, ये ग्राफ ऐसे आता है, 1 0 1 0 है और ये 5 0, 1 0 5 0 पर कट करता था। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, 0 5 है ना, ये 0 5 है, ये वाई एक्सिस है। समझ रहे हो बाबू, ये एक्स एक्सिस है, 1 0 है 5 0 है। अब जैसे ही इसे मॉड लग जाता है, y इक्वल टू, इसका हम लोग ग्राफ खींचे, ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हम लोग निकाल चुके थे। इसका वैल्यू क्या था, माइनस d/2a माइनस d/4a, ये था। और ये वैल्यू आया था, a आता है 30 माइनस 20, 36 माइनस 20 यानी 16 आ गया। तो b इक्वल टू 6 आ गया था, 6/2 यानी 3 आया था, 3 आया था। और ये 16/4 आया था, तो 16/4 यानी 4 आया था, -4 था, ये था, ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा ये आया था। तो क्या हुआ, जो ग्राफ एक्सिस के ऊपर है एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ग्राफ का जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स ये -4 ये +4 पर चला जाएगा। तो ये 3 -4 था, तो ये हुआ 3 + 4, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 4 होगा, ये पॉइंट होगा। और ये इसका इस पोर्शन का इमेज हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यानी ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो ये ग्राफ कैसे हो गया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ से ये आएगा और यहाँ से ये चला जाएगा, इस तरह से ग्राफ चला जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि एक्स एक्सिस से नीचे जो भी ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि पूरे फंक्शन में मॉड है, तो फंक्शन का वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता है। जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए निगेटिव वाला वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं कि निगेटिव वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा। निगेटिव वाला वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके ये खत्म होगा, ठीक है, ओके। सिमिलरली
हम आगे फोर्थ क्वेश्चन को लें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस 4x है, माइनस 3 है, ये इसका मोड है। तो पहले सिंपल ग्राफ खींचेंगे, सिमिलरली इसी तरह से क्या क्या पॉइंट होगा, पहला पॉइंट होगा पहले माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, माइनस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस 4x होगा प्लस 3 बराबर 0 होगा। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बाबू, यहाँ फैक्टराइज कर लो, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं जरा सा, x माइनस 3 होगा और x माइनस 1 बराबर 0 होगा, x इक्वल टू 1 3 हो जाएगा, होगा ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस क्या होगा, क्या होगा 1 0 होगा और 3 0 भी होगा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को इन दोनों पॉइंट पर कट करेगा 1 0 पर, क्योंकि x का वैल्यू 1 देंगे तो y 0 आएगा, और y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर होता है, तो 1 0 3 0 होगा। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट कह सकते हो कि x एक्सिस को कहाँ कट किया वो निकालना है, अब दूसरा y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है वो निकालना है। तो व्हेन y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना होगा, माइनस 3 होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा विथ y एक्सिस, y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन कितना होगा 0 माइनस 3 होगा, y एक्सिस को यहां पर कट करेगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया, y एक्सिस को कहां कट किया वो, और फिर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा निकाल देना है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा निकाल देना है, समझ रहे हो ना, हाँ बिल्कुल समझो ठीक से, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा निकालना है, ठीक समझ रहे हो, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा याद है, माइनस डी बाई 2a है, माइनस डी बाई 4a, ये फॉर्मूला है ना। तो b का वैल्यू क्या है बाबू, इसमें 4 है, तो माइनस 4 होगा, 2a का वैल्यू माइनस 1 है, ये हो जाएगा, और d कितना आ रहा है 16, b प्लस 16 अब माइनस 12 होगा, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, 4 आ रहा है, तो माइनस 4 होगा, और 4 इंटू ए का वैल्यू माइनस 1 है, ये होगा, तो ये होगा तो कितना हो जाएगा बाबू, ये 2 आ जाएगा, और ये कितना होगा, ये 1 आएगा, 2 1 आएगा, ठीक है ना। माइनस डी, क्योंकि बी स्क्वायर 16 आ रहा है, अब माइनस 4a इंटू इतना तो 12 आ रहा है, तो ये 4 ही आ रहा है, डी का वैल्यू 4 आ रहा है, डी इक्वल टू इतना आ रहा है, उसी डी का वैल्यू 4 तो माइनस 4 हो गया, और ये माइनस 1 है, दैट मीन्स 2 1 आ गया। तो 3 पॉइंट हमें मिल गया, क्या क्या मिला, एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है वो मिल गया, y एक्सिस को कहां कट कर रहा है ये ग्राफ वो मिला, और फिर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा क्या है वो मिल गया। देन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, मिटाएं इसको, चलो इसको मिटाते हैं। पहले सिंपल फंक्शन का ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं बाबू, किसका खींच रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का ग्राफ खींच रहे हैं। तो इसमें x एक्सिस को कहां कट किया, 3 0 और 1 0, 1 0 पर कट किया, 3 0 पर कट किया, y एक्सिस को कहां कट किया, 0 माइनस 3 पर कट किया, ये 0 माइनस 3 पर कट किया, तो ये ग्राफ ऐसे यहां से जाएगा, और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा क्या है 2 1 है, ज्यादा ऊपर नहीं, ऐसे गया ऐसे लौट आया, तो ये कितना हुआ 0 3 हो गया, ये हो गया 2 1 हो गया, 2 1 हो गया, और ये कितना हुआ 1 0, और ये हो गया 3 0, 1 0, और ये हो गया 3 0 हो गया। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1030 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये ग्राफ हुआ मेन फंक्शन का, यानी y इक्वल टू एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का ग्राफ हुआ। अब चलो बाबू y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर लिया, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। लेकिन हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है मॉड ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 का y इक्वल टू, अब इसके बाद क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इसके मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसका जो निगेटिव वैल्यू है एक्सिस के जो नीचे वाले पोर्शन है उसका इमेज ऊपर चला जाएगा। ये 0 माइनस 3 है तो ये 0 3 पर यहां पर कट करेगा, तो ये पोर्शन ऐसे है, ये ऐसे चला आएगा, ये पोर्शन ऐसे चला जाएगा, और ये पोर्शन जो ऐसे है ये ऐसे है, ये ऐसे चला जाएगा। तो ये पोर्शन नहीं रहेगा, ये पोर्शन नहीं रहेगा, ये इस पोर्शन का इमेज ये होगा, यानी ग्राफ मेनली ये हुआ, ग्राफ मेनली ये हुआ। ये कितना हुआ, 0 3 होगा, ये 0 माइनस 3 है तो माइनस 3 प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हुआ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। पहले हमने सिंपल इसका ग्राफ खींचा, और इसके ग्राफ खींचने के बाद जो ग्राफ का जो पोर्शन x से नीचे है इसका इमेज ऊपर ले लेंगे, x इसके ऊपर लेंगे। तो ये पॉइंट 0 3 है, इसका इमेज क्या होगा, 0 माइनस 3 है, इसका इमेज 0 3 होगा, ये पॉइंट मिल गया। तो ये पॉइंट और यहाँ से इसको जो शेप ऐसे है ये कॉन्वेक्स होते हुए तो बाहर की ओर उठा हुआ, अंदर की तरफ दबा हुआ, ये नेचर ग्राफ का होगा, क्योंकि इसका नेचर वही है, बाहर की तरफ खुला हुआ है और अंदर की तरफ उठा हुआ है। तो एक कॉन्केव अपवर्ड नेचर इसका है, एक कॉन्केव डाउनवर्ड नेचर है, एक कॉन्केव अपवर्ड ऊपर जाएगा तो कॉन्केव अपवर्ड होगा, जो डाउनवर्ड है वो अपवर्ड होगा। तो ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का। ठीक है, अब दूसरे तरह का ग्राफ हम लोग देखते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको। चलो अब नेक्स्ट तीसरे तरह का ग्राफ। पहले टाइप के ग्राफ में हमने x पे मॉड लगाया था, दूसरे टाइप के ग्राफ में पूरे y का के राइट साइड में जो फंक्शन है पूरे फंक्शन में मॉड लगाया, और तीसरा अब इसमें y में ही मॉड लगाएंगे, ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू क्या हुआ, एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स है, ये पूरे y में एफ एक्स में मॉड नहीं लगाया, x में मॉड नहीं लगाया, इन दोनों में मॉड नहीं लगाया, केवल अब y में लगाया। तो ये ग्राफ कैसे होगा, हाँ नोट में, यदि सेकेंड वाला में नोट में आप लिखना चाहो सेकेंड वाले में तो आप लिख सकते हो। कैसे ड्रॉ करेंगे इस तरह के फंक्शन का ग्राफ, उसके बारे में लिख सकते हो। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स है और पूरे में मॉड लग गया। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, टेक मिरर इमेज of portion of the graph, mirror image of portion of the graph of y equal to fx below x-axis, in x-axis as line mirror.
दैट मीन्स एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है उसका इमेज ले लेंगे, यानी नीचे वाला ग्राफ नहीं रहेगा, उसका इमेज रहेगा, और एक्स एक्सिस के जो ऊपर है पॉजिटिव उसको डिस्टर्ब करने की बात हमने नहीं लिखी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, एज इट इज जैसा है वैसे रह जाएगा। केवल एक डिस्टर्ब क्या करना है कि एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है उसका इमेज एक्स एक्सिस में ले लेना है, यानी वो नीचे वाला ग्राफ नहीं होगा, उसका इमेज वाला पोर्शन होगा। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, टेक मिरर इमेज ऑफ पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे है उसका इमेज लेंगे, इन एक्स एक्सिस एज लाइन मिरर, एक्स एक्सिस को लाइन मिरर लेकर। अब यहां देखिए ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट y इक्वल टू नहीं बल्कि मॉड y इक्वल टू साइन x, दूसरा है मॉड y इक्वल टू लॉग x, थर्ड है मॉड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको लिख लीजिए। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, टेक क्या करना है, टेक मिरर इमेज ऑफ पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बिलो एक्स एक्सिस इन एक्स एक्सिस। मिरर किस में लेंगे, इमेज मिरर क्या होगा, इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मिरर होगा, एक्स एक्सिस एज लाइन मिरर। तो चलिए इसको अब देखते हैं इस तरह के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। चलो बाबू हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स। तो सॉल्यूशन है ये, फर्स्ट है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे। एक चीज और है, वहां जो हम लोग लिखे थे मॉड y इक्वल टू एफ एक्स लिखे हैं, तो एक्चुअली इसमें नोट में यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा कि ये इक्वेशन तभी डिफाइन होगा क्योंकि मॉड y लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, y कुछ भी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉड लगने से क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव के बराबर ही होगा। तो एफ एक्स के पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही ये इक्वेशन डिफाइन होगा, निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग, नोट दिस इक्वेशन is defined, this equation is defined only for positive value of, this equation is defined only for positive value of fx। तो ये इक्वेशन x के पॉजिटिव fx के पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है और किसी के लिए डिफाइंड नहीं है। तो y इक्वल टू साइन x का हम ग्राफ खींचें और साइन x का ग्राफ खींचेंगे, जैसे पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 4 पाई है, 2 पाई है। सिमिलरली ये हो गया माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई है, माइनस 3 पाई बाई 2 हो गया। तो आप जानते हो कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव पाई बाई 2 ये मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है, पाई बाई 2 पर 1 होगा। फर्स्ट केवल साइन एक्स का जो पॉजिटिव ग्राफ है वही ड्रॉ करेंगे, निगेटिव की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन एफ एक्स के पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही डिफाइन है। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव वैल्यू 0 से 1 तक जाएगा, 0 से 1 तक जाएगा, फिर 1 से 0 तक आएगा।
साइन एक्स का फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होता है और ये ग्राफ इसका ये होता है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो निगेटिव साइन का ग्राफ होता है, इसलिए इस साइड ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करेंगे। जिस साइड में निगेटिव है वो ड्रॉ ही नहीं करना है। फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट 0 से -π/2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ -π/2 से -π, थर्ड, फिर फोर्थ और थर्ड हो गया, तो ये फोर्थ और थर्ड में निगेटिव होगा, तो ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। जिससे पॉजिटिव है तो -3π/2 पर 1 होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ये केवल ड्रॉ होगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है। अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो mod y = sin x का ग्राफ अब ड्रॉ करेंगे। केवल sin x, y = sin x जो सिंपल फंक्शन है उसके पॉजिटिव पोर्शन का ग्राफ केवल खींचेंगे और देन कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब चलो अब एक सिंपल सी बात देखो, पॉजिटिव में mod y = sin x का वैल्यू मान लो 1 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू 1 आ गया, sin x का 1 आ गया, तो mod y = 1 हो गया। लेकिन जब मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, y = +-1 होगा, +1 भी होगा और -1 होगा। सिमिलरली mod y = साइन का वैल्यू 1/2 मान लो आ गया, mod y = sin x है। अब sin x का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 1/2 ले रहे हैं, तो mod y = 1/2 ले लिए, तो ये क्या होगा, y = +-1/2 होगा, +1/2 और -1/2। दैट मीन्स ये हुआ कि जो भी y का जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो निगेटिव में भी हो जाएगा। यानी ये +1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग -1 भी होगा और ये सारा वैल्यू नीचे भी आ जाएगा। पॉजिटिव जो भी वैल्यू है जो ऊपर है वो नीचे भी आ जाएगा। सिमिलरली ये -1 है तो -1 तक आएगा, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, तो यहां से यहां तक होगा, तो ये ग्राफ होगा। तो सबसे पहले समझने की चीज ये है कि mod y लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, fx का जब ग्राफ खींचेंगे y = fx का, तो fx का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या केवल पॉजिटिव हो सकता है या केवल निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये इक्वेशन है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी तो पॉजिटिव के बराबर ही हो सकता है ना। तो हम केवल fx के इसके पॉजिटिव पार्ट को ही देखेंगे जिसके लिए fx का वैल्यू पॉजिटिव आया है। तो sin x, जैसे y = sin x है तो sin x का केवल पॉजिटिव वैल्यू का ग्राफ जो है वो केवल ड्रॉ करेंगे, निगेटिव की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इक्वेशन डिफाइन ही नहीं है। और वो पॉजिटिव, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू ये होता है 0 से 1, 1 से 0। सिमिलरली ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 0 -π से -3π/2, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ और ये 0 से 1 तक, 0 से 1 तक गया। तो अब इसी का, केवल इसी का, यानी जो पॉजिटिव गया, अब मॉड का वैल्यू वो एक्चुअली हुआ, मॉड का वैल्यू अब पॉजिटिव वैल्यू sin x का 1 हो गया, तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो +- हुआ। जब ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू को लेते हैं x कोऑर्डिनेट का, तो mod y = 1 है, दैट मींस y कोऑर्डिनेट 1 भी होगा और -1 भी होगा। mod y = 1/2 है, 1/2 मान लो है, तो y का वैल्यू तो +1/2 भी होगा, -1/2 भी होगा, यानी सारा पॉइंट नीचे भी आता जाएगा। इसीलिए ए इस पोर्शन का इमेज चला आएगा इधर, तो ये ग्राफ होगा।